हाँ जी, आपका जो पाठ है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सारांश हो चुका है, इसके पठित गद्यांश हो चुके हैं। आज इसका जो अभ्यास का जो अभ्यास के जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, उन अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को किया जाएगा। और इस पाठ में जैसे मैंने आपको बताया कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, इन्होंने क्या हैं, जो फादर कामिल बुल्के हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में इसमें बताया गया है। तो जो आपका आज इसके जो अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं, जो मेन जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन हैं इसके, आज वो आपको करवाए जाएंगे। तो जो पहला आपका जो क्वेश्चन है आज है, वो है, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि जो फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। उसकी जो फादर की जो उपस्थिति है वो देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, इसमें बताया गया है। लेखक बताता है कि जब भी हमारे घर में कोई भी उत्सव होता तो वो क्या हैं, बड़े भाई के समान, पुरोहित के समान, धर्मगुरु के समान वो खड़े हुए नजर आते थे, और उनकी छत्र छाया में प्रत्येक कार्य शांति से और आसानी से संपन्न होता था। इसके बाद लेखक बताता है कि जब हमारे घर बच्चा पैदा हुआ तो उसके मुंह में जो अन्न का जो पहला दाना क्या है, फादर कामिल बुल्के ने डाला था। जब वो अन्न का पहला दाना उनके मुंह में डाल रहे थे तो उनकी जो आंखें, नीली आंखें हैं, उसमें जो ममता है, जो अपनापन नजर आ रहा था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जो उपस्थिति है वो देवदार की छाया के वृक्ष के समान थी। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। ठीक है, किस आधार पर हम कह सकते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है। देखो, इसमें है जो फादर बुल्के का जो जन्म है वो क्या है, जन्म रेम्स चैपल में हुआ। जैसे ही उन्होंने क्या है सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर हुई, सन्यास लिया, तो सन्यास लेते समय उन्होंने यह शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, और भारत में आकर के उन्होंने भारतीय की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको जाना, पहचाना, और मसीह धर्म से, ईसाई धर्म से संबंध रखने के कारण, ठीक है, उन्होंने जो अपना जो शोध काम है वो हिंदी में किया। उसका जो शोध का जो टॉपिक था, जो विषय था, राम कथा की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, राम कथा की उत्पत्ति और विकास। तो जो राम कथा की उत्पत्ति और विकास पे उनका क्या है, जो राम कथा है वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है जी। तो इसके बाद लेखक कहता है कि जब तक राम कथा की उत्पत्ति रहेगी तब तक क्या है, इस विदेशी साधु को भी याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना जो शोध का जो काम है वो क्या है, हिंदी में और राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर किया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या है, भारतीय संस्कृति के वो एक अभिन्न अंग थे। इसके बाद जो आपका जो बनता है, जो थर्ड क्वेश्चन आपका है, ये थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। कि पाठ में उनका उल्लेख करना है, उन प्रसंगों का उल्लेख करना है जिनसे ये पता चले कि वो उनका हिंदी के प्रति क्या विशेष लगाव था। जो फादर कामिल बुल्के हैं उनका क्या है, हिंदी के प्रति विशेष लगाव था। जो मातरलिंग का जो प्रसिद्ध जो नाटक है ब्लू बर्ड, उसका ही इन्होंने क्या है, हिंदी में रूपांतर किया नील पंछी के नाम से। इसके बाद क्या है, इन्होंने जो ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, जो बाइबल है, उसका अनुवाद भी क्या है, हिंदी में किया। और इन्होंने हिंदी में क्या है, हिंदी और इंग्लिश का शब्द कोश भी तैयार किया। इन्होंने अपना जो शोध काम है वो हिंदी में किया। वो जब भी किसी मंच से बोलते तो हिंदी को वो क्या राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए कहते, उसको सर्वोच्च भाषा बनाना चाहते थे। और उन लोगों पर भी जुझलाते हुए पाया गया जो हिंदी होते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो फादर कामिल बुल्के का जो हिंदी के प्रति क्या है, विशेष लगाव था। इसके बाद आपका जो है, आपका आता है कि इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में कीजिए। देखो, जो फादर कामिल बुल्के का जो जन्म है वो रेम्स चैपल में हुआ। उनका जो जीवन काल है वो 73 वर्षों का था। 73 वर्षों में से 47 वर्ष क्या है, उन्होंने क्या है, भारत को दिए, और भारत की साहित्य संस्कृति को जाना, पहचाना, और उनके प्रति उसका लगाव हुआ। देखो,
वो क्या है, वो सभी के सुख दुख में शामिल होते थे। वो सभी का जब भी कोई काम संपन्न होता था तो उस काम में वो क्या है, सभी का हाथ बटाते थे, सहयोग करते थे, ठीक है जी। और इसके बाद वो क्या है, इसमें एक बार वो मिलते, ये क्या है, जब वो एक बार किसी से रिश्ता बना लेते थे तो वो कभी किसी से वो रिश्ता नहीं तोड़ते थे, ठीक है। और जो फादर कामिल बुल्के थे, जो उसके जो चहेते थे, जो चाहने वाले थे, जो समर्थक थे, उनके वो तकलीफ़ों का भी ध्यान रखते थे, तकलीफ़ों के बारे में भी पूछते थे, वो उनके दुख में दुखी होते थे, सुख में सुखी होते थे, ठीक है जी। इसके बाद इसमें बताया गया है कि वो जिसके साथ एक बार रिश्ता बना लेते थे वो कभी उससे रिश्ता नहीं तोड़ते थे। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है, इस प्रकार की जो छवि है, वो फादर कामिल बुल्के की निकल कर आती है। इसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। देखो वो क्या है, जो फादर कामिल बुल्के हैं उनका जो व्यक्तित्व है वो सबसे अलग है, ठीक है। उनके व्यवहार में अपनात्व, ठीक है, वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव, ममता का भाव वो नजर आता था, ठीक है। जो उनका मन था वो था करुणामय, उनका मन था। वे सभी के जो उसके जो जान पहचान वाले थे, उनके दुख सुख की जानकारी रखते थे, उनके दुख में दुखी होते थे, सुख में सुखी होते थे, ठीक है जी। ये लेकिन इसके बाद वो क्या है, सभी की खोज खबर निकालते थे। जब भी वो आते थे सभी के बारे में हालचाल पूछ कर जाते थे। वो जिससे एक बार रिश्ता निभा लेते थे वो कभी किसी से रिश्ता नहीं तोड़ते थे। इस आधार पर लेखक ने क्या है, फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। इसके बाद जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन बनता है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नवी छवि प्रस्तुत की है। कैसे? देखो फादर बुल्के क्या है, संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प से सन्यासी से अभिप्राय क्या है कि उन्होंने जो सन्यास है किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, ठीक है, किसी प्रकार के लालच से वशीभूत होकर नहीं लिया है, ठीक है जी। तो वो मन से सन्यासी नहीं थे, संकल्प से वो सन्यासी थे, ठीक है। जो जिससे एक बार संबंध बना लेते थे वो उससे क्या है, वो संबंध नहीं तोड़ते थे। अगर 10 साल के बाद भी अगर किसी से उसका जान पहचान वाले से दोबारा मिलन होता तो वही क्या है, अपनात्व के भाव उसमें नजर आते थे। और इस आधार वो कहते हैं कि जब भी वो दिल्ली आते, लेखक कहता है जब भी वो दिल्ली आते उसके जो जान पहचान वाले थे, चाहे किस गर्मी सर्दी बरसात कोई भी रीति हो, कोई भी बाधा हो, कठिनाई हो, उसको पार करके भले ही 2 मिनट मिलना हो, वो क्या है, अपनी जान पहचान वालों के सुख दुख की जानकारी लेके जाते थे। इस लेखक कहते हैं कि ऐसा कौन सन्यासी करता है, जो परंपरागत जो सन्यासियों की हमारे मन में जो छवि बनी हुई है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई मोह माया नहीं है, लगाव नहीं है, तो वो, लेकिन जो फादर कामिल बुल्के जो सन्यासी थे उनकी जो छवि है वो अलग प्रकार की थी, उनकी जो छवि है वो अलग प्रकार की थी।